आज अपन बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है और कहाँ पर इसका कैसे प्रयोग होता है, किस प्रकार के इसके सेंटेंस होते हैं, वाक्य में कैसे, क्या आप किस चीज़ को देखकर पहचानोगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है। तो मैं बताता हूँ। देखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। अब यदि आप कोई सा भी हिंदी का सेंटेंस उठा कर देखोगे तो आपको 3 प्रकार के वर्ड मिलेंगे उसके सेंटेंस के लास्ट में, अंत में या तो आपको रहा है मिलेगा, या आपको रही है मिलेगा, या आपको रहे हैं मिलेगा, इत्यादि शब्द मिलते हैं। इस टेंस के वाक्यों में जो भी कार्य होता है वह निरंतर प्रगतिशील रहता है। मतलब इसमें जैसे कोई काम होता है, जैसे वह दौड़ रहा है, तो ये काम कंटिन्यूस है। बिल्कुल ये काम कंटिन्यूस की तरह चलता रहेगा। कब फिनिश होगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, कब शुरुआत हुई इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता है। कार्य की शुरुआत और समाप्ति का आकलन नहीं किया जा सकता इसमें कार्य की शुरुआत व कार्य की समाप्ति का आकलन नहीं किया जा सकता है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो इसके लास्ट में रहा है आया है। राम खाना खा रहा है, रहा आया है। पवन एक पत्र लिख रहा है, इसके भी अंत में रहा है आया है। तुम चावल पका रहे हो, इसके भी अंत में रहे हो, ये वर्ड आया है। तो इन तीनों वर्ड को देखकर अपन ये बता सकते हैं कि ये तीनों एग्जाम्पल हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से बिलोंग करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग होता है। याद रखो साथियों, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब जो होती है सहायक क्रिया, इज आर एम में से किसी तीनों में से एक का प्रयोग होगा इसमें। या तो इज का प्रयोग हो जाएगा, आर का प्रयोग हो जाएगा, या एम का प्रयोग होगा। अब डिफिकल्टी ये रहती है कि इज का कहाँ होगा, आर का कहाँ होगा, एम का कहाँ पर होगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। जो भी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब, याद रखो वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, मेन वर्ब अलग होती है। जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। आईएनजी का मतलब होता है रहा है, रही है। जैसे कोई आपको कहता है प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब होता है खेल रहे हैं। रनिंग यानी दौड़ रहे हैं। ड्रिंकिंग यानी पी रहे हैं। राइटिंग यानी लिख रहे हैं। इस प्रकार से आईएनजी लगाते हैं सेंटेंस में, कंटिन्यूस आता है। तीसरा इसका पॉइंट है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कहाँ इज आर एम का प्रयोग होता है, तो वो मैं बता रहा हूँ। जो सिंगुलर यदि आपका सब्जेक्ट है, एक वचन यदि आपका करता है, तो उसके साथ में इज का प्रयोग होगा। प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो उसके साथ में यदि बहुवचन करता है तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग होगा, तथा आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होता है। ये तीनों बातें याद रखो। सिंगुलर के साथ में इज का प्रयोग होगा, प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग होगा, और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। जिससे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर में आपको बनावट दिखाई गई है। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपकी मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका जो अदर शेष जो कुछ भी सेंटेंस में बचा है वो आएगा। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर मैंने बताया था इज आर एम, आपकी इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे ये एक हिंदी का सेंटेंस ये रहा कि राम खाना खा रहा है, इसकी मैं ट्रांसलेट यहाँ कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। राम सब्जेक्ट लिख लिया, राम हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज आर एम में से एक लगानी है, इज लगाया। क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज लगाया है, राम इज। फिर इसमें लिखा है मेन वर्ब में आईएनजी लगाओ, तो मेन वर्ब ये है खाना, ये खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं ना, खा रहे हैं, तो ईट यानी खाना होता है। जैसे मुंह से जो एक्टिविटी होती है खाने की, ईट, इसमें आईएनजी लगा दिया तो ईटिंग हो गया। क्या खा रहे हैं? फूड, खाना। दूसरा ऊपर वाला ये सेंटेंस है पवन एक पत्थर लिख रहा है, तो इसकी ट्रांसलेशन ये है पवन इज। पवन सिंगुलर है इसलिए इज लगाया। लिख रहा है, मेन वर्ब क्या हो रहा है यहाँ, लिखने का काम हो रहा है। तो राइटिंग क्या लिख रहा है? ए लेटर। जब आप वर्ब से वापस क्वेश्चन पुटअप करोगे तो उसका आंसर उसके आगे लिख देना आप। जैसे खा रहा है क्या? फूड। लिख रहा है क्या? लेटर। तीसरा है तुम चावल पका रहे हो, तो यू, अब ये यू जैसे सब्जेक्ट लिख दिया यू, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, या तो इज आर एम में से इसी एक का प्रयोग करना है। आर का प्रयोग हुआ बिकॉज यू हमेशा ये सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग होता है। तो यू आर कुकिंग, क्या हो रहा है? पकाने का काम हो रहा है। कुकिंग, क्या पका रहे हो? राइस, चावल। चौथा है मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होता है, तो एम का प्रयोग हो गया। मेन वर्ब क्या है? पढ़ने का काम हो रहा है, तो रीड में आईएनजी लगा दिया, रीडिंग। और क्या पढ़ रहा हूँ? ए बुक, एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये 4 सेंटेंस है। इसकी ट्रांसलेशन मैंने हिंदी
इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दी है। ये हिंदी में सेंटेंस लिखे हुए थे, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके मैंने आपको बता दिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स इस प्रकार से आते हैं और उनको इस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। फिर इनके कुछ अपन नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। जैसे तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो, सेंटेंस वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही सेंटेंस है, तुम विद्यालय नहीं जा रही हो, बशर्ते इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, यानी नेगेटिव का प्रयोग हुआ है। तो इसमें होता है क्या है, रूल्स ये कहता है कि जब आपकी एक तो हेल्पिंग वर्ब आती है प्लस मेन वर्ब जो दोनों आती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बीच में आपके नोट का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब तथा आपके मेन वर्ब दोनों के बीच में नोट का प्रयोग होगा। जैसे तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, या आपकी हेल्पिंग वर्ब रही या आपकी मेन वर्ब रही, इन दोनों के बीच में प्रयोग कर दिया नॉट का, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। राकेश कार्य नहीं कर रहा है, तो राकेश इज नॉट डूइंग वर्क, या आपकी मेन वर्ब रही या आपकी हेल्पिंग वर्ब रही, दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया, तो आपका सेंटेंस करेक्ट है। वे दौड़ नहीं रहे हैं, तो दे बहुवचन है, बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में आर का प्रयोग कर दिया। दे आर नोट का प्रयोग कर दिया रनिंग, दे आर नॉट रनिंग, वे नहीं दौड़ रहे। रनिंग आपकी मेन वर्ब आईएनजी लगाया हुआ है, आईएनजी लगाने का मतलब है मेन वर्ब है, आपकी जैसे आईएनजी लगाया हुआ है तो वो आपकी मेन वर्ब है, प्लस ये आर वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों के बीच में नोट का प्रयोग कर दिया, तो दे आर नॉट रनिंग। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। फिर आपका एक होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ। होमवर्क में करने के लिए आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में लिखने के बाद में इनको आप इस फॉर्मूले के साथ है, जो मैंने पीछे एक फॉर्मूला बताया, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। पहला सेंटेंस जैसे वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है, किसी गर्ल्स की बात हो रही है, तो उसके लिए सी का प्रयोग करना आप सब्जेक्ट के तौर पर, सी का। सुमित पानी पी रहा है, इसका सब्जेक्ट सुमित है, सुमित पानी पी रहा है, तो आपको इसका ट्रांसलेट करना है। तुम जा रहे हो, तो इसका सब्जेक्ट तुम है, यू इसके हिसाब से आपको ट्रांसलेट करनी है। मैं खेल नहीं रहा हूँ, तो इसका सब्जेक्ट आई होगा, मैं खेल नहीं रहा हूँ। बाकी आपको बनाना है या आपका एज होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू।